हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड रीज़न, सेकंड कॉज और सेकंड फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मार्केट फेलियर। और वो कौन सा है? एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है? ये एक ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंडिविजुअल पे या एंटिटीज़ पे, ठीक है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस एक्टिविटी से, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी या ठीक है, उस एंटिटी से डायरेक्टली जो जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, बट उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उस एक्टिविटी का, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नलिटीज़। तो दो टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। इनको डिस्कस करते हैं अब हम। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई एक्शन, ठीक है, कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका बेनिफिट क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन को हो रहा है, ठीक है, ना कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ना होते हुए उस थर्ड पर्सन को हो रहा है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस एक्टिविटीज़ से। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़, ये जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, ये क्रिएट करती हैं स्पिल ओवर इफेक्ट, जो कैप्चर्ड मार्केट प्राइसेस जो कैप्चर नहीं करता है। ये कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे नीचे, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एडुकेशन की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति रिसीव करता है एजुकेशन को, तो उससे बेनिफिट केवल उसी को ही नहीं होता, उसका नॉलेज तो बढ़ता ही, स्किल तो बढ़ती हैं, बट साथ में क्या होता है, सोसाइटी एज ए होल बेनिफिटेड होती है। ठीक है, जब मोर एजुकेटेड और प्रोडक्टिव वर्क फोर्स मिलती है उसको। ठीक है, तो सेकेंड है, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन की बात करें। जब कोई इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड होता है, उसको तो बेनिफिट मिलता ही है, वो तो प्रोटेक्ट होता ही डिजीज़ से है, बट इसके साथ साथ थर्ड पार्टी को भी बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से क्या हो सकता है कि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ जो अदर को होनी थी, उस वैक्सीनेशन के ना होते तो वो भी नहीं होगी, और जिस वजह से यही क्या है, ये भी एक एग्जांपल है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ सोसाइटी को मिलती हैं इससे। और सेकेंड एग्जांपल हमने वैक्सीनेशन के थ्रू समझा। थर्ड समझते हैं अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट से, तो जिस वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होगा ही होगा, जिस वजह से क्या होगा, बेनिफिट होगी सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, तो अगर बेनिफिट फुली कैप्चर्ड फर्म कंडक्टिंग द रिसर्च, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा जो फर्म कंडक्ट कर रही होगी रिसर्च, बट साथ साथ में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। तो ये थी तीन एग्जांपल जिससे हमने समझा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। इसको मार्केट प्राइस जो है वो कैप्चर नहीं करता। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। इसको भी मार्केट प्राइस जो है वो रेगुलेट नहीं करता, या मार्केट प्राइस हमें नहीं बताता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, या एक्सटर्नलिटीज़ को भी नहीं बताता। ये कब होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़? कब कर होती हैं? जब एक्शन किसी एक इंडिविजुअल का अफेक्ट करता है, इम्पोज करता है, कास्ट या हार्म्स करता है दूसरे को सोसाइटी में, तो हम कहेंगे वो कौन सा इफेक्ट है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ इफेक्ट है। ठीक है, ये एक्सटर्नलिटीज़ भी स्पिल ओवर अफेक्ट करती हैं, जो रिफ्लेक्ट मार्केट प्राइसेस के द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। अब एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से क्या होता है, बहुत सारे पोल्यूटेंट जो हैं एयर और वाटर में आते हैं, जिस वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हेल्थ और वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल जो उसके आसपास रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होती है। ठीक है, तो और इसके लिए कोई पे तो नहीं कर रहा होता, बट सफ़र कौन करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, जो साथ में उनके हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनको पे करना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए। तो ये एक नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का। ठीक है, रिमेंबर रखना है। अब ट्रैफिक की बात करते हैं। बहुत सारा ट्रैफिक अगर किसी एरिया में होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा किससे होता है, प्राइवेट व्हीकल से। ऐसे तो सभी से होता है, जिस वजह से क्या होगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, लोगों का समय पे नहीं पहुंच जाएंगे, लोगों को इनकन्वीनियंसेस होंगी इंडिविजुअल को, जिस वजह से, और साथ में इंक्रीज पोल्यूशन भी होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी देखने को मिलता है ट्रैफिक की वजह से। तो ये भी इससे क्या हो रहा है कि फर्दर क्या हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको कोई पे ऑफ नहीं करता, ना कि जो यूज़ कर रहे हैं उन ट्रैफिक्स को, उनको नहीं, बल्कि पूरे होल सोसाइटी को इसका नुकसान
बियर करना पड़ता है। तो ये भी एक वन सेकंड एग्जांपल है किसकी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की, ठीक है। और ये प्राइसेस के द्वारा इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड एग्जांपल और देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की। तो फॉर एग्जांपल को कंस्ट्रक्शन है, लाउड म्यूज़िक है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन चल रहे हैं नज़दीकी एरिया में किसी, तो वहाँ जो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ बहुत एक्सेसिव नॉइज़ जो है वो जनरेट होगी, जिस वजह से क्या होगा, लोगों की पीस जो है डिसरप्ट हो जाएगी और जिस वजह से बहुत सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। हार्ट पेशेंट ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ जो देखने को मिलती हैं, तो इस वजह से भी लोगों को फिर फर्दर पे करना पड़े, जो उसको म्यूज़िक का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन जिनको बेनिफिट मिल रहा होता है वो तो पे नहीं करते, पर थर्ड पार्टी पे करती है, तो ये नेगेटिव उनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ये भी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की एग्जांपल है नॉइज़ पोल्यूशन। तो जो अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से ही मार्केट फेलियर होता है, ठीक है। ये कॉस्ट होती है सोसाइटी पे इम्पोज्ड होती है और मार्केट ट्रांजैक्शन इसको अकाउंट नहीं करता। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बड़े सारे इनिशिएटिव इंटरवेन करती है थ्रू रेगुलेशन, टैक्सेशन, सब्सिडीज़ टू इंटरलाइज कॉस्ट को कम से कम किया जाए और इनकरेज किया जाए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। सरकार ऐसे बहुत सारे स्टेप लेती है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया सेकंड रीज़न सेकंड रीज़न दैट कंट्रीब्यूट आर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू मार्केट फेलियर, और जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और किस तरीके से ये लीड करती है मार्केट फेलियर को, ठीक है। तो वीडियो यहीं होती है एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।